इस फिल्म या कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। मैंने किसी की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से इन पात्रों की रचना नहीं की है। ये सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया है जिसे एक अच्छे उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ रचा गया है। भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, इसी सोच से ये कहानी केवल मेरी कल्पना से जन्मी है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर ने संसार की रचना की, फिर उन्होंने मनुष्यों की रचना की और मनुष्यों के साथ छाया की रचना हुई। लेकिन ये सिर्फ एक छाया नहीं थी, इसका अपना एक अलग संसार था। उस संसार का नाम था जोड। जोड के संसार में जोड नामक एक राक्षस ने हजारों लोगों का जीवन कष्टमय बना दिया। पोरस ने उससे युद्ध किया, लेकिन पोरस युद्ध हार गया। अपने लोगों को बचाने के लिए पोरस ने ईश्वर से विनती की। मुझे एक वरदान दो, उसने पूछा। ईश्वर ने भी मांगा, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन एक दिन मुझे एक और संसार बनाना होगा, तब मुझे मदद की जरूरत होगी। उस समय मैं जो भी कहूं तुम्हें वो करना ही होगा। क्या तुम उसे स्वीकार करते हो? पोरस ने मन ही मन संकोच नहीं किया। तुम जो भी कहोगे मैं स्वीकार करूंगा, उसने उत्तर दिया। उन शब्दों के साथ एक नया इतिहास शुरू हुआ। मुझे कोई हीरो नहीं बनना, मैं विलेन बनूंगा जो अपनी शर्तों पर जीता है। और मैं हीरो बनूंगी क्योंकि दुनिया को अंधेरे से बाहर लाने के लिए कोई तो चाहिए। तुम्हें लगता है अच्छाई जीतती है, असली ताकत डर में होती है। ताकत डर में नहीं, हिम्मत में होती है। जैसे दो ताकतें, एक रुद्र की तरह, दूसरी प्रलय की तरह टकरा रही थीं। ये दो मासूम बच्चे नहीं हैं। भविष्य का प्रलय इन्हीं के जरिए आएगा और वही इसे रोक भी सकते हैं। நம்ம யார் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, நம்ம நம்மள மாதிரி தான் இருக்கணும். அடுத்தவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு நினைச்சா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? जिस दिन उसके कदम इस धरती पर पड़े, उसी दिन से वो इस दुनिया का प्रलय बन गया। शायद प्रलय की शुरुआत कोई और हो, लेकिन प्रलय का असली रूप वही है। A meteorite that fell to Earth 8 months ago may have scattered fragments across Tamil Nadu. The head of the American Space Research Center is visiting the region. मैं शक्तिवेल। मैं भी बाकी सबकी तरह एक आम जिंदगी जीना चाहता था, बस एक कॉमन मैन। मेरे साथ पढ़े हुए सब लोग आज आराम की जिंदगी जी रहे हैं और मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। दूसरों की जिंदगी को देख के बस चाह सकता हूँ, जी नहीं सकता। ये कहानी जब खत्म होगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं पता नहीं, पर सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए ये बस एक बोरिंग सी कहानी है, एक आम आदमी की।
சார் கால் பண்ணியிருக்கீங்க. வந்துட்டு இருக்கேன் சார். நான் ஒரு 2 நிமிஷம். வந்து சார், பக்கத்தில் தான் இருக்கேன். வந்துடுறேன் சார். कहते हैं जिसे छू लिया वो उसे कभी नहीं छोड़ता। बस वैसा ही है ये, जो इसे छू गया वो इसकी तबाही से बच नहीं सकता। उसे मिटाने वाला वही होगा। அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்கும்னு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத லைஃபை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் மட்டும் 100% புரியுது. 242 பீப்புள் ஒரு ஃபிளைட்ல, ஏர் இந்தியா ஃபிளைட்ல அகமதாபாத்ல இருந்து, இந்தியால இருந்து கிளம்பி இங்கிலாந்துக்கு, லண்டனுக்கு போக போறாங்க. இந்த ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகி ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நிறைய பேர் அதுல இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நான் ஃபிளைட்ல ஏற போறேன், நான் என்ன மறுபடியும் தாய்நாட்டுக்கு போறேன்னு. இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் சில பேர் ஸ்டோரி போட்டிருக்காங்க, யோகா கத்துக்க இங்க வந்தவங்க. குஜராத்தோட எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் ரூபானி அவங்க இந்த ஃபிளைட்டுக்குள்ள அவங்களோட மனைவியை மறுபடியும் இங்கிலாந்துல இருந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்தியாவுக்கு கூப்பிட்டு வர போகிறதுக்கு ஃபிளைட்டுக்குள்ள அவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி 242 பேசஞ்சர்ஸ் உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. பட் டேக் ஆஃப் ஆகி ஒரே நிமிஷத்துல, லிட்டரலா ஒரு நிமிஷத்துல 240 பேருமே இந்த ஃபிளைட் மொத்தமா இங்க இன்னொரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, அங்க மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் லஞ்ச் டயத்துக்கு சாப்பிட வந்திருக்காங்க, ஹாஸ்டலுக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த கரெக்டா அதே இடத்துல இந்த ஃபிளைட் போய் மோதின ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு இந்தியா மட்டும். हेलो, फोन मत काटना। अभी से तेरे दोस्तों का मौत देखेगा। खेल मत समझना। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We have breaking news from Chennai, where a man named Naveen was tragically found murdered in his apartment last night. He was an employee at Ideal Company. हेलो, मैं तो बोल रहा था ना, सुना नहीं?
मेरे को तू जोकर समझा क्या? देखा, तेरा दोस्त मर गया, दूसरा दोस्त मरने के आगे आ जा मेरे पास। तेरे में है ताकत, पर मेरे को मारने की उतनी नहीं है। क्या दिख रहा है? ये चेहरे में कौन है? ये मास्क के पीछे कौन है? दिखना चाहता है? दिख। क्या शक लगा? बोरस अब खुश होगा। जिस 2 लोगों ने उसे तकलीफ दी थी उन्हें मैंने मिटा दिया। अब मेरी दुनिया, मेरा वक्त चलने का वक्त आ गया है। वो उनके साथ खड़ा हुआ और लोग उसे अपना राजा मान बैठे। राजा बोरस, राजा बोरस। तब ऊपर से देवता की आवाज गूंजती है। वो दिन भी आ गया जब मेरी रचना में सबसे श्रेष्ठ यही मानव निकला। अब इसके बाद तुम्हें मानवता को ही नमन करना होगा। मैं पहले आया था, लेकिन इसके बाद ये है अगला उत्तराधिकारी। बोरस क्रोध और संदेह के साथ, क्यों मैं सिर झुकाऊं एक ऐसी प्रजाति के आगे जिसे मैंने बचाया? मैं क्यों झुकूं उस मानवता के आगे जिसे मैं खुद संभाल रहा हूं? देवता गर्जन के साथ, बोरस तूने मेरी बात का अपमान किया है। अब ये सिर्फ श्राप नहीं, ये मेरा आदेश है। तू अंतिम समय तक इंसान की परछाई बनकर जिएगा। न तेरा नाम होगा, न पहचान, सिर्फ एक साया, मानवता का साया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आया बोरस। 2083 में उसने अपना काम शुरू किया। लोगों के बीच की एकता को तोड़ना उसका पहला कदम था। वो विनाश की योजना बना चुका था, इंसानियत को खत्म करने की साजिश। उसका एक ही नारा था, ना कोई जात, ना कोई धर्म, बस एक आखिरी युद्ध जिसमें मानवता ही मिट जाए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, हाँ, और इंसानों का ज्ञान भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान अब भी एकजुट नहीं है। इसीलिए मैंने ठान लिया था, इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। मैं ही हूं बोरस, परछाइयों का राजा, और जॉड दुनिया का शासक। रुद्र, किसी भी तरह से इस इंसानियत को बचा लो। उसके लिए मुझे शक्तिशाली बनना होगा। तुझे लगता है तू कर पाएगा? दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। मुझे मिटाना इतना आसान नहीं, मैं खुद अपनी तकदीर लिखता हूं। बोरस, तुम्हारा अंत अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से।
हमसे हाथ मिलाओ, तुम जीतने का मौका साफ नजर आ रहा है। गठबंधन वही करता है जिसे हार का डर सताने लगता है। हम सब बोरस के गुलाम हैं, उस परछाइयों के राजा के अधीन।